नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। करते हो? पढ़ते हैं जबरदस्त। आप भी पढ़ते हो जी। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा मतलब सीधा ही टॉपिक पे आते हैं। इंशाल्लाह। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़ा है और दूसरे कंट्रीज की तरफ आगे आते हैं। पहले पाकिस्तान का बताएं, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है? टेक्नोलॉजी में भी तो हम काफी पीछे हैं बाकी मुल्कों से, अच्छा, तकरीबन 100 साल पीछे हैं। अब पीछे करके पता लगा था कि चाइना ने काफी टेक्नोलॉजी आगे की है और पाकिस्तान की भी थोड़ी टेक्नोलॉजी में हेल्प की है। हाँ जी, पाकिस्तान ने का उनका टेक्नोलॉजी में मायदा भी हुआ है उनका ठीक पीछे हो करके। गया, ठीक है, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की हेल्प करता है चाइना हाँ टेक्नोलॉजी जी। में। इंडिया की अब मैं बात करूंगा। जी। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। हाँ? 1965 की जंग में जब ठीक है। तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और 1971 अभी में? तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, हौसले का क्या लेकिन करोगे? फिर भी क्या डालोगे? पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम हाँ। इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे, इंशाल्लाह। अपने जज्बे से कर मुस्लिम हौसले से करेंगे, ठीक है। उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, उन हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन हमारा आप- हौसले काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपसे आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखिए, आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे। जी, पढ़े जी, लिखे हैं, इंशाल्लाह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं। जी। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? कौन पॉसिबल तो जीतेगा? नहीं है। कौन जीतेगा? रेस कौन जीतेगा? रेस तो वो भाई जीतेंगे, वो जिसके पास- टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम हौसले तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है। हाँ। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है। ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे। हाँ ठीक हो जी। गया। आपसे एक दो सवाल और भी करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से एग्री करते हैं जी, हम हौसले में आगे हैं, ये है वो है, टेक्नोलॉजी में कोई बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की है, हौसले में आगे होना चाहिए। हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, जो जी और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब दौर है अमन से रहने का, यूनिटी से रहने का, मिल के काम करने का, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का। आज वो कोई स्पेन के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आज वो किसी कंट्री के साथ मिल के टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ले। चांद पे कौन पहुंचा है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। ठीक है। इकोनॉमी किसकी ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडिया की। बेरोजगारी कहाँ पे ज्यादा है, पाकिस्तान में या इंडिया में? पाकिस्तान में। ठीक है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। जैसे आप सारी बातें कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं कि इंडिया हमसे काफी आगे है, अच्छा। इकोनॉमी में, डेमोक्रेसी में। लेकिन हम एक चीज में आगे हैं और वो आपने पहले बता दिया था, हौसले में। हौसले में। ठीक हो गया। लेकिन उनसे पूछे, वो क्या पता वो कहीं हौसले में भी हम आगे हैं। बात सारी इतना सी है, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो रखना, मैंने कब क्या ना रखे, मैं ये कह रहा हूँ वो लोग अगर आगे जा रहे हैं आज, अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर हम ये नॉन मुस्लिम पर पैसे मांगने क्यों जाते हैं? अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? अब तो ये तो गवर्नमेंट सतह पे होना चाहिए ना कि वो ऐसा कोई निजाम करें जिससे स्टूडेंट को भी हेल्प हो और जो हमारे वो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी हेल्प हो। जबरदस्त। इधर जो है पाकिस्तान में बच्चा 16-17 साल लगा के पढ़ता है, ये स्टूडेंट जो है डिग्री लेता है, डिग्री पैसे लेता लगाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। और वो जो है उसको इधर कोई फायदा नहीं है, और वो इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान को छोड़ इधर कोई फायदा नहीं ठीक है। पाकिस्तान छोड़ के बाहर, ठीक हो गया। बाहर वालों की, जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, यूके की, अमेरिका की, उनकी जो है इकोनॉमी हमसे कितनी आगे है, ठीक हो गया। उसके पीछे सारा पाकिस्तानी है। अच्छा, हाँ जी। यानी हाँ, ये भी आपका, चलो थोड़ा समझाता हूँ। आप बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगर पीछे रह गया। अपना कनाडा, यूके, अमेरिका इकोनॉमी में आ गया, वो पाकिस्तान की वजह से। ऐसे ही है, पाकिस्तानी स्टूडेंट इधर से पढ़ लिख के
उनको बाहर इतनी अच्छी जो ऑफरें मिलती हैं तो कि वो उनको बाहर जाना पड़ता वैसे है। तो ऐसा नहीं है, आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अगली बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, यूके कनाडा की बेहतर हो सकती है, तो पाकिस्तान की खुद क्यों नहीं बेहतर हो रही? मतलब पाकिस्तान की इसलिए नहीं बेहतर हो रही क्योंकि इधर जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतने इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड और जो है स्किलफुल पीपल हमारे पास मौजूद है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। ठीक है। ये हमारे पीछे जो है ना स्नोकर है, यहाँ पे जो बंदा काउंटर पे बैठा होता है वो 16 पढ़ा लिखा है, कैशियर है। हाँ जी कैशियर है, लेकिन 16 पढ़ा लिखा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको जॉब नहीं है कोई। ठीक तो है। इधर पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या फर्क आएगा? इकोनॉमी में बड़ा नहीं, ये देखिए ये वाली बातों से मैं एग्री करता हूँ। मुझे बताएं, अगर आज इंडिया आगे चला गया टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में, या ओवरऑल अगर बात करें उनकी पूरी दुनिया में सुनी हमसे ज्यादा जाती है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन यही है कि उन लोगों को जो अगर कोई पढ़ लिख के आगे आता है ना तो उसको मजीद मेरिट 2 पे- स्टेप आगे लेके हाँ। आते हैं। इधर अगर कोई पढ़ लिख के आगे आता है तो उसको मजीद 2 स्टेप पीछे फेंक देते हैं कि भाई ये कहीं हमसे आगे ना हाँ निकल जी, जाए। ये हमसे आप आगे ना इसके ऊपर क्या निकल कहना बात चाहेंगे से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस कि मुल्क में इंडिया ऐसे वाले है। अगर आगे निकल गए, बहुत ही आगे निकल गए, तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है जो भाई ने बताई आपको। मैं भाई की कि बात वो से एक दूसरे बिल्कुल को agree सपोर्ट करता हूँ। करते हैं। जी ऐसे ही है, इधर एक दूसरे को सपोर्ट कोई नहीं करता, इधर एक दूसरे को लोग खुश देख के राजी नहीं है, जो सीधी सी बात ठीक है। है, लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है आपके ख्याल से? अगर आपसे कोई पूछे, और आप तो एक पॉलिटिशियन है, तो आपसे तो सवाल बनता है, पूछना बनता है कि आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो हमारा मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर बना है, अच्छा, बिल्कुल इसमें ऐसे तो ही। कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी रही बात कि जो हमारे मुल्क में एक जिद्दत आ रही है ना, अच्छा। उस जिद्दत में हम दुनिया की जिद्दत से बहुत पीछे हैं। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एज ए रियासत अपने लोगों को, अपनी एनजीओज़ को, अपने कारोबारी बिजनेसमैन लोगों को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। उनको सहूलियात मुयसर नहीं कर रहे। हम्म। जिस तरह आपके इलम में है, टैक्सेस की भरमार है, ठीक है। बिजली के जो मामलात हैं उसकी जो बढ़ रहे प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्री से अगर कंपैरिजन करें तो शायद हम बहुत ही पीछे नजर आएंगे। इवन आप पहले तो ये बताएं क्या वजह है आपके ख्याल से कि हम पहले ये बताएं टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे है? डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लें, वेपन्स की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कहाँ खड़ा है? बहुत आगे निकल गया, बहुत पीछे है, या नॉर्मल ही है? नहीं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। जुगाड़ में नंबर 1 है। जुगाड़ में नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अगर नेबर कंट्री की आपको मैं ये खबर बताने लगा, शायद आप लोग सभी हैरान हो जाएं कि दुनिया का बेहतरीन जो सा एयरक्राफ्ट है ना, C-295C, ठीक है, वो इंडिया बना चुका है। प्रॉपर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया उसकी। यानी कि वो अगर इस जगह पे आ गए टेक्नोलॉजी में, हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम कभी अमेरिका से ले रहे हैं, कभी किसी से ले रहे हैं, कभी चाइना से ले रहे हैं। क्या वजह है? बस वजह यही है कि हम लोग हमारी हुकूमत तो हुकूमत, ये पॉलिटिशियंस बैठे हैं ना, जवाब दें। जी जी, देखें जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत या हमारे अदारे, ठीक है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो हमें एक सिस्टम दिया गया है ना, हाँ, उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। अगर तो वो खामियां आप नहीं ठीक करनी है ना। हाँ जी, देखें ना। आप देखें, आप भी अगर ये पॉलिटिशियंस भी, अगर सियासतदान भी ये कहेंगे सिस्टम में खामियां, तो आप असेंबली में किस लिए जाते हैं? असल में जो सिस्टम हमें दिया जा रहा है ना, हम जो हुकूमत है ना, ठीक है। मतलब किसी की भी हुकूमत आ रही है, हम्म। उसे चाहिए कि उसे बेहतर करे। वो अपने आप को बेहतर करे, अपनी स्टेट को बेहतर करे, अपने इदारों को मजबूत करे, यहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत करे। यहाँ जमहूरियत तो है ही नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत तो डेमोक्रेसी बुराए नहीं। नाम है। आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ भी जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी जमहूरियत है। C-295 उन्होंने जो सा एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर हम स्पेन को ये पहला एयरक्राफ्ट बना के डिलीवर कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि वो दुनिया में टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए? कभी हम खबर सुनते हैं जी वो चांद पे पहुंच गए, कभी हम सुनते हैं कि दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, कभी हम सुनते हैं जी टेस्ला वहां आ गया, आईफोन वहां आ गया, पता नहीं क्या क्या वहां आ गया। हमारे साथ ही तो सफर स्टार्ट किया था, आज किधर? आप देखें कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, और इंडिया के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। C-295 जिसकी डील भारत ने की है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं।
करीब 40 जो जहाज हैं वो भारत में बनने हैं, जिसके लिए जो फैक्ट्री हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो स्पेन के जो पीएम हैं वो भारत आए हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर दीपावली के त्योहार का बहुत ज्यादा आनंद लिया। और जो मोदी जी के साथ उन्होंने वडोदरा रोड शो था उसमें भी वो साथ गए, क्योंकि ये बड़ी बात है कि स्पेन से करीब 18 साल बाद कोई पीएम जो है वो भारत आए हैं। और इससे ये चीज साबित होती है कि जो भारत है वो कितना पावरफुल हो रहा है। और ये है पाकिस्तान के स्टूडेंट, ज्यादातर पाकिस्तान में स्टूडेंट मैंने ऐसे ही देखे हैं। अब ये बात करना है 65 की जंग, 65 की जंग, क्या 65 की जंग? बार बार भारत से मात खाने का हौसला है तुम में, बस इतनी सी बात है। पाकिस्तानी आर्मी की पैंटें उतारी गई इंडिया में, तब इनका हौसला कहाँ था? अगर इतना ही ज्यादा हौसला है तो इंडस्ट्रीज में ले लो, स्पेस में, फैक्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, किसी चीज में दिखाओ हौसला, करो भारत से मुकाबला। तब इनके पास हौसला नहीं है, खत्म। लेकिन अगर बात होती है कहीं जिहाद करने की, काफिरों को मारने की, काटने की, तब फिर देखो इनका बहुत शेर बन जाते हैं। हिम्मत नहीं है इनकी आगे इनकी कि चूहे के सामने भी टिक सके। और बात करते हैं हौसले की, मतलब पाकिस्तान में ना कॉमेडी शो चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हंसे। और भाई बड़ी बड़ी फेंकने की भी एक हद होती है, इसने तो हद से ज्यादा फेंक दिया। अमेरिका, कनाडा, यूके की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की वजह से ग्रो कर गई, इतनी बेहतर है। गजब बात है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में है। ऐसे स्टूडेंट पाकिस्तान में ही मिल सकते हैं। पाकिस्तान चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है और ये भी उनमें से एक है जो कि यहाँ रह गया। ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इस्लाम ने दी, जब पूछो कौन सी तो इन्हें नहीं पता, क्योंकि अगर दी हो तो ये बताए ना। जिस तलवार से लड़ाई हुई थी वो भी टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से दी गई थी। इनको कुछ नहीं पता, इनको बस इतना पता है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और अगर हम नमाज पढ़ ले तो हमें सब कुछ आ जाए, पूरी दुनिया का ज्ञान हमें हो जाए, तो वही पढ़ लो जाहिलो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।